श्वासों के पीएमसी ध्यान नेपाल में आप सभी दिव्यात्माओं का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और सभी को आत्मबंधन अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक और आराध्य गुरुओं को साष्टांग प्रणाम करते हुए आज का सत्र आरंभ करेंगे। और आज हमारे साथ डॉक्टर गुरपिंदर जी आई हुई हैं, तो मैं पूरे ग्रुप की तरफ से डॉक्टर गुरपिंदर जी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ। और जो बहुत ही सुंदर उन्होंने एक सीरीज हमारे साथ शुरू की, अवधूत 24 गुरुज। आज उसी का डिस्कोर्स करेंगे, तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर गुरपिंदर कौर को। जी जी गुरपिंदर जी, वेलकम वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओवर टू यू। सभी को प्रणाम। आज हम ध्यान से पहले ध्यान, क्योंकि लास्ट डे है तो लास्ट में फिर सब लोग मिलके इसमें कंtemplate करेंगे कि जो अभी तक हमने जाना सुना अवधूत के बारे में एक समरी की तरह। लेकिन उससे पहले हम ध्यान की ओर चलेंगे, 20 मिनट्स की मेडिटेशन करेंगे मास्टर्स। जिन्होंने भी चश्मा पहन रखा है वो चश्मा उतार देंगे और पूरी तरह से कंफर्टेबली पोजीशन लेंगे अपनी ध्यान की। तीनों लॉक लगाते हुए स्ट्रेस अपनी लेग्स को क्रॉस करना है, हाथों को उंगलियों को दूसरे में घुसा देना। एक बार और साक्षी भाव से अवेयरनेस की यात्रा करेंगे, अपने आप को जानने के लिए अपने श्वासों के माध्यम से अपने भीतर उतरते जाएंगे। मैं और मेरी श्वासें, कोई भी श्वास बिना मेरी अवेयरनेस की मेरे भीतर ना प्रवेश करे। कोई भी श्वास मेरे अवेयरनेस के बिना बाहर नहीं। इनहेल कॉन्शियसली, एक्सहेल, इनहेल, डीप एक्सहेल। श्वास अंदर कॉन्शियसली, श्वास अंदर लेंगे नाक से और श्वास बाहर छोड़ेंगे कॉन्शियसली। इस एक्ट को ऑब्जर्व करना है। जागरूक होके, अवेयर होके अंदर आती और बाहर जाती श्वास। श्वासें ये हर समय मेरे साथ, फिर भी मैं इनके प्रति अवेयर नहीं। कॉन्शियसली अपनी श्वासों के प्रति अवेयर हो जाना है। सजगता से अपनी श्वासों के प्रति जागरूक हो जाना है कि कैसे ये प्राण ऊर्जा श्वासों के रूप में मेरे भीतर जा रही, मुझे जगा रही है हर पल नवनिर्माण के लिए। हर बाहर जाती श्वास मुझे समझा रही है कि मुझे क्या लेट गो करना है। आती श्वास और जाती श्वास, आना पाना सती उसके साथ हो जाना। कितना बड़ा ज्ञान ये श्वासें हमें दे रही है हर पल हर क्षण। जो जरूरत है, जो प्रायोरिटी है, जो अर्जेंट है, जो जीवन के लिए चाहिए, उसको भीतर ले लो
और जो नहीं चाहिए उसको बाहर छोड़ देना। जो जीवन के लिए खतरा है, बुद्धि के लिए, मन के लिए खतरा है, उसको बाहर निकाल देना। इसीलिए हम इनहेल करके शुद्धता, प्योरिटी अपने भीतर लेके जाते हैं। एक्सेल करके जो नहीं चाहिए उसको इसी क्षण अपने शरीर से बाहर करते हैं। नहीं तो मास्टर्स क्या होता है हमारा, हम अशुद्धता को भी रखे रखते हैं कि कुछ ना कुछ समय काम आएगा, ये कुछ जो अनवांटेड है, लेकिन नहीं। जैसे श्वासें, जो हमने डेस्परेटली जो श्वास अंदर भरी थी जीवन के लिए, वही जब अंदर जाके पूरी प्रक्रिया के बाद गंदगी को बाहर लेके आती है, तो उसको हम रोकते नहीं, वी लेट गो इट। सो श्वासों के साथ बने रहना है, बने रहना है श्वासों के साथ। जो जरूरी है वही भीतर लेके जाएंगे, जो नहीं जरूरी उसको छोड़ देना है। छोड़ना कैसे है? अवेयरनेस के साथ। हर समय हम श्वास ले और छोड़ रहे हैं, लेकिन बेहोशी में, कोई होश नहीं। अपनी श्वासों को होश पूर्वक लेना और छोड़ना, उसी प्रक्रिया को देखते रहना साक्षी भाव से। यही है आनापानसति ध्यान मास्टर। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ब्रीथ आउट। साक्षी भाव से अपने शरीर को देखना है, सिर से लेके पैर तक और पैरों के अंगूठे से लेके सिर तक, वाइस वर्सा, पूरी तरह से शांत हो रहा, सहज हो रहा है। अपने आप को महसूस करना है कि मैं शांत हो रही, सहज हो रही। श्वास अंदर, श्वास बाहर। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, कोई बीते हुए की मन में कोई भी गिलानी नहीं, आने वाले की कोई चिंता नहीं। केवल और केवल मैं स्थित हूँ अपने आप के साथ, अपने वर्तमान में, अपने प्रेजेंट, इस क्षण, इस पल मैं कहाँ हूँ। जस्ट ऑब्जर्व दैट, कहाँ हूँ मैं। ध्यान से अपने आप को देखना है। इसी तरह कुछ देर अपने आप को समता में बनाए रखना, इनहेल और एक्सेल के साथ, और कुछ देर ऐसे ही ध्यान में बने रहेंगे।
ध्यान के आखिरी 3 मिनट। अपनी अंतर यात्रा अपने श्वासों के मिलन के साथ अभी धीरे धीरे अपने ध्यान को बाहर की ओर लेके आएंगे मास्टर। अपने आसपास की आवाजें को महसूस करना है, अपने शरीर को महसूस करना है, अपने मन को महसूस करना है। धन्यवाद देते हुए इस शरीर को अपनी सेंसेस के प्रति अवेयर होएंगे और धीरे धीरे अपनी हाथों की उंगलियों को लूज करके आंखों पे रखेंगे मास्टर। ध्यान से पहले ध्यान। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे। ध्यान में एक दूसरे के साथ बने रहने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू फॉर बीइंग विद ईच अदर हियर। थैंक यू। थैंक यू गुरपिंदर जी, बहुत अच्छा ध्यान हुआ जी। बस अभी हम आज समापन के मोड़ पे हैं अवधूत की 24 गुरु की यात्रा को। विजिबल है? विजिबल है पीपीटी? जी जी। हाँ जी। तो मास्टर्स एक क्रिस्प सी यात्रा, छोटी सी यात्रा करेंगे सब चीजों को याद करते हुए कि पहले तो हमने देखा कि भगवान दत्तात्रेय का कैसे वो सारी स्टोरी थी कि तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश आए माताओं के कहने पे उनकी परीक्षा लेने के लिए, और कैसे उन्होंने माँ अनसुईया ने उनको बाल स्वरूप बना के अपने पास रख लिया था। और फिर जब लेके गए, देवियां आई और सब चीज सॉर्ट आउट हुई, तो माँ अनसुईया को उनके वरदान से भगवान दत्तात्रेय की प्राप्ति हुई। तो ऋषि अत्रि और माँ अनसुईया, और इंट्रोडक्शन हमने देखी थी कि दत्तात्रेय के साथ हमेशा हम 4 डॉग देखते हैं जो कि चारों वेदों का, और गाय जो धरती का प्रतीक है, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रतीक है। बट बेसिकली भगवान दत्तात्रेय को विष्णु का अवतार माना जाता है। और इन्होंने बताया था राजा यदु को, तो गीता में इसका वर्णन आता है कि कैसे जब राजा यदु बेहाल कंडीशन में जंगलों में भटक रहा था, राजसी ठाठ बाट कपड़े वही पहने हुए थे, बट उसने जब देखा कि एक मस्त मलंगा जो बिल्कुल मस्त मलंग जो एक साधु बैठा हुआ है, जिसको कोई भी फेस पे इतना तेज है और उसमें पूरी तरह से निर्छलता झलक रही है, तो उसने पूछा कि आपने कैसे पाया। तब उन्होंने कि कहाँ से सीखा, तो तब अवधूत ने बोला कि मैंने 24 गुरुओं से सीखा। 24 गुरु उन्होंने कैसे भी लिए कि अगर देखा जाए तो वो हमारे जीवन के जो 24 तत्व हैं इस शरीर के, उन्हीं को ही लेके ये सारा हमने किया था कि क्या जो 40 एलिमेंट 24 एलिमेंट्स होते हैं हमारी बॉडी के। और फिर अभी
आप सब अगर टर्न वाइज आई थिंक अगर करते जाओगे, मैं एक एक करके शेयर तो कर रही हूँ, जो भी जैसे हमने तय किया था कि 24 गुरु में एक एक गुरु को मैं ऐसे करती जाऊंगी स्क्रोल, और एक एक जना उसके बारे में कि पृथ्वी हमें क्या बता रही है, मेन लेसन बोल देना, लिखा ही हुआ है सामने स्क्रीन पे, पृथ्वी हमें क्या सिखाती है। प्रवीण जी, आप भी हो तो शुरू करते हैं, आपसे शुरू करते हैं, बाकी फिर सब। प्रवीण जी। हाँ जी फ्रेंड्स, ये तो मैनू वैसे ही ना मतलब सबसे अच्छा लगता है कि अपने साथ में ना जोड़ पाते हो इसको, धरती को, कि धरती माँ की तरह, जैसे अपनी लेडीज के साथ कह दो ना, धैर्य और क्षमा। घर में क्या है कि माँ बच्चों को क्षमा कर देती है, पिता से बहुत डरते हैं बच्चे, धैर्य बहुत होता है माँ के अंदर, सब कुछ सहन कर लेती है। और धरती माता क्या करती है, पेड़ पौधे सबको जन्म देती है एक माँ की तरह। खनिज जो है, खदानें खोद खोद के उसकी कोख से कितना कुछ निकाल लेते हैं बाहर। और माँ की तरह ही भेदभाव नहीं करती, दूसरों के लिए करती है, हमेशा हमेशा देती रहती है, देती रहती है। और माँ की तरह ही हमेशा स्थिर, धरती क्या है, एक जगह टिकी रहती है, स्थिर। डिसिप्लिन, अनुशासन क्या मतलब होता है कि बार 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 देते रहना। कितने ही पेड़ों को काट दो और नए पेड़ आ जाएंगे, कितनी खदानें खोद के खनिज निकाल लो और बनते रहेंगे। मतलब अनुशासन का मतलब होता है हमेशा 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 देते रहना एक तरह से। तो ये बिल्कुल लेडीज के साथ हमेशा से ही रहा है मेरा, मुझे सबसे बहुत अच्छा लगता है। और मैडम ने मुझे इसी के लिए बोलने को कह दिया, धरती के लिए। हमेशा ये लगता है कि एक लेडी की तरह, एक माँ की तरह उसके साथ रिजेंबल करते हैं अपने आप को। बहुत ही अच्छा, धैर्य, क्षमा, भेदभाव नहीं करना, दूसरों के लिए दान देना, स्थिरता, अनुशासन। फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है। सोच के देखो, सोच के हर एक लेडी कनेक्ट कर पाएगी इस चीज के साथ कि सच में ये वही है। धरती माँ जन्म कितनी चीजों को देती है और सबका पालन पोषण करती है। हम सब धरती पे ही रह रहे हैं, पेड़ पौधे मतलब खनिज से लेके, कह दो ना, खनिज अंदर है, उसकी खदानें खोद खोद के निकालते हैं। फिर पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, हम इंसान लोग हैं, सबका पालन पोषण करती है, सबको रखती है, सबको धारण करे रखती है। बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये धरती माँ का। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे आगे यार, कोई भी बताना चाहे, सब कुछ सामने लिखा हुआ है। देखो अगर तो फटाफट, क्योंकि हमारे पास है 35 मिनट, तो हमारी बात यही हुई थी कि 24 मैं स्क्रॉल करती जाऊंगी, आप फ्लैश लाइट की तरह उनपे रिफ्लेक्ट करते जाना, जो स्क्रीन पे लिखा है उसको बोलते जाओ, अगला जना तैयार अपने आप को अनम्यूट करके। अगर बिल्कुल। तो, है ना, तो नहीं तो फिर हम फट जल्दी से करें जैसे भी आपको। यस बेटा, मतलब हमें जो यहाँ लिखा है बुलेट पॉइंट की, क्योंकि 24 कंप्लीट करने हैं हमें। तो यहाँ पे जो एयर है, हवा है, यस, उसके हमें उसको हमें हम कैसे देखते हैं कि वो हवा जो है वो सबको जीवन दे रही है, ऑक्सीजन पहुंचा रही है, सबके पास से गुजरती है, लेकिन सबसे निर्लिप्त रहती है। तो इसी तरह से हमारे जीवन में जितने भी तरह के लोग, बीइंग्स, एनिमल्स हों, प्लांट्स हों, बर्ड्स हों, हम जो जिसको दे सकते हैं वो देते जाना है, लेकिन किसी से भी अटैच नहीं होना। हमारा एक ही गुण होना चाहिए कि हम देने के लिए हैं, किसी से एक्सपेक्ट करके नहीं करते। फिर जिस तरह से हवा स्वतंत्र है और निरंतरता बहती है, तो उसी तरह से हमें भी स्वतंत्र रहते हुए किसी चीज के साथ बिना अटैचमेंट के और बिना किसी भावना के हमेशा स्वतंत्र रहना है।
और देते हुए आगे बढ़ते रहना है। और निरंतरता मतलब ये गुण अपनाए रखना है शुरू से लेके अंत तक। तो प्राण वायु और समान वायु, जैसे धरती जो है, सॉरी, हवा जो है वो हमारी प्राण बन के हमारे अंदर आती है, अपने साथ यूनिवर्स की शक्तियां लाती है, अपने साथ वो ऊर्जा लाती है जिससे हमारा जीवन चलता रहता है। और समान वायु जो ऊपर से नीचे तक हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होती है और सभी तरह के गुणों को ऊपर से नीचे प्रवाहित करती है, ताकि हर एक सेल को, हर एक अंग को समान वायु मिलती रहे। बहुत शॉर्ट में मैं थोड़ा सा ही बता पाई हूँ। इतना इतना ही, क्योंकि हमें 24 वो करने हैं, जो लिखा है जी सामने बस उसको बोलते जाए। स्काई। जी यस। प्रणाम। मैं उषा। असीमता और निराकार आकाश के गुण हैं ये। उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति, अनंत संभावनाएं, सर्वव्यापी और अखंडता, अप्रभावित, यह सब आकाश के गुण हैं। और इनसे हमको ये सीख मिलती है कि हमको भी इसी तरह से रहना है। और उच्च लक्ष्यों की प्राप्ति का मतलब है कि इसको, इसकी ऊंचाई देखते हुए या जो भी इसके गुण हैं उसको हमें धारण करना। जी, जल के बारे में मैं बोलती हूँ। ये जल जो है वो शुद्धता, मधुरता, स्वच्छता, लचीलापन और हम्बलनेस का प्रतीक है। और देखिए कि जो भी हमने अभी तक गुरु जाने, जिसके अंदर पृथ्वी, हवा, जल, इन चीजों में कोई भेदभाव नहीं है। अमीर को, गरीब को, जानवरों को, पेड़ पौधों को, सबको सुलभता से मिल जाता है। सबके लिए सम रूप से सबके लिए ही उपलब्ध है। इसमें कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं करता वो। चाहे वो, जैसे कि हम जान देखते हैं कई लोग कई चीजों में भेदभाव करते हैं। तो हमें इससे यही सीखने को मिलता है कि शुद्धता, मधुरता है। देखिए जैसे जल के अंदर प्योरिटी है, एक तरह की कोई लाग लगाव नहीं है जिसमें। क्लीनिनेस और काइंडनेस है, दयावान है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। जैसी सिचुएशन है उसके हिसाब से अपने आप को मोल्ड कर लेता है। ग्लास में आ गया तो ग्लास की शेप ले ली, घड़े में आ गया तो घड़े की शेप ले ली। तो हमें भी उसी तरह से अपने नेचर में मधुरता बनानी चाहिए। बच्चों से बात कर रहे हैं तो बच्चे बन गए, बड़ों से कर रहे हैं तो बड़े बन गए। तो ये सब हमें इससे सीखने को मिलता है। थैंक यू, थैंक यू। जय श्री कृष्ण। जी मैं बोल सकती हूँ? मैं बोल हाँ सकती जी, हूँ? हाँ जी, हाँ जी, आपको बोला। बोलिए ना। बोलिए। हाँ हाँ हाँ। पवित्रता और भेदभाव न करना। कि पवित्रता इतना कि अपने का अग्नि पचाती है, अन्न पचाती है। अपने शरीर में अग्नि है, वो अन्न पचाती है। कोई भी भेदभाव नहीं है किसी के साथ। अगर कोई उसको ज्यादा तकलीफ देगा, टच करो तो वो जल जाएगी, लेकिन उसका सही उपयोग होएगा तो बहुत सही मायने में वो अच्छा रहेगा। और शुभ कर्मों का फल भी वो देती है। अच्छा करो वो अच्छा ही परिणाम मिलता है। और शुद्धिकरण में से यज्ञ हवन करना, वह उसको बोलते हैं शुद्धिकरण। वस्तु को छुपाना बोले तो वो जलकर भस्म कर देती है, तो वस्तु छुप जाती है। मेरे को तो इतना ही ध्यान है मैम। हाँ, वस्तु में छिपा रहता है, इसमें ये थोड़े से क्लियर। क्योंकि देखो अग्नि कहीं बाहर से नहीं आती, चाहे लकड़ी है चाहे कुछ भी है, हमारे वस्त्र है, इनके भीतर ही छिपी हुई है, जिसको हम बोलते हैं ना एवरीथिंग, जो होता है हाँ, कि ओके जलनशील ओके। है, तो ये हाँ हाँ अंदर हाँ, ही छुपी होती है। और ओके। तेजवान और ये होता है, भेदभाव करती नहीं है, कूड़ा करकट भी हो चाहे सोना चांदी हो, हर चीज को जला मारती है। तो उसी हाँ, तरह से यस।
in this way. शुक्रिया। Thank you. तो मास्टर्स अभी अगर कोई बोलेगा, नहीं तो फिर हम लोग फट इसको करेंगे। मैं बोल लूं? जी जी बोलिए प्लीज। यस यस। ये क्या है? ये असली चंद्रमा? ये चंद्रमा। हाँ। ये जो प्राप्त करता है वो सब देता है, मतलब ये सूरज से लाइट लेता है और फिर वो हमें वापस कर देता है। सही है नहीं है? यस चंद्रमा में सूरज की रोशनी आती है ना। जी 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 बिल्कुल। हाँ। और फिर वो हम सब में उसको बिखेर देता है। हमें भी ऐसे अपने पास ये जमा करते हैं, जैसे ये इसको बांटते चलना चाहिए। सुख और दुख में एक जैसा रहना चाहिए। ये नहीं कुछ मिला तो बहुत खुश हो गए, किसी ने कुछ कह दिया तो बस रोते रह गए। हालांकि पहले वैसे ही थे, लेकिन अब थोड़ा सा सुधार आया है, अब कम रोते हैं। परिवर्तन और शांति हमें हमारे अंदर चेंज के लिए हमें हमेशा रेडी रहना चाहिए। नहीं कि ऐसे हैं तो ऐसे रहेंगे, रोते तो रोते ही रहेंगे नहीं। हमें हमेशा आगे को अडेप्ट करना चाहिए, जिस सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग बिहेव करना चाहिए और सब जगह शांति फैलाएं, ऐसी कोशिश करनी चाहिए। बस सुख इतना दुख ही। में स्थिरता। जैसे ये हाँ। फोटो है ना, कर्सर में घुमा रही हूँ, फुल मून से नो मून की तरफ और फिर नो नो मून मून से मून फुल की मून बात, की तरफ, फुल यानी मून कि दुख सुख में एक जैसा। सब में एक यस जैसा। थैंक यू थैंक यू। थैंक अभी यू। सूर्य। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। आत्मबंधन मैम। जी 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 मैं बोलिए। मैं रीता हूँ। जी मैं रीता सूर्य जी। के बारे में बोलता हूँ। सूर्य देव को हम उसने जैसे संतोष मैम ने बोला, वाटर ने किसी को भेदभाव नहीं किया, वैसे ही सूर्य देव भी कोई गरीब, कोई धनी, कोई दुखी, कोई गरीब, किसी को भी भेदभाव न करके एक नाश के वो ताप देता है मैम। ऐसे गुरु होना चाहिए। हम वो ऐसे गुरु मानते, ऐसा वो भी एक गुरु है मैम। थैंक यू मैम। और सेवा एनर्जी और सभी को एक ही सूरज है, वो कूड़े पे भी पड़ जाता है, पानी पे भी, सब में एक जैसा ही प्रतिबिंब है। वो भी कोई वो नहीं करता, आग की तरह भेदभाव नहीं करता। वेरी गुड। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। और डिसिप्लिन भी है, यस समय से निकलता है, समय से डूबता है और फिर आ जाता है। और डूबता, और वो तो हम पृथ्वी पे देखते हैं ना, वो तो परमानेंट है। और क्योंकि पृथ्वी घूम रही है, इसलिए वो समय से हमें लगता है कि आ रहा है और जा रहा है। जी 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 थैंक यू प्लीज मैम। सभी लोग कोशिश करिए। और यस तभी तो ये पीपीटी सामने रखी है कि सिर्फ ये उस नहीं रहना चाहिए कि कोई मास्टर आया सिर्फ वही ज्ञान दे रहा है, देख के हम बोल सकते हैं। समुद्र सबके अंदर वो मैं ज्ञान है और बताऊं, सामने लिखा हुआ वाप सब कुछ लिखा हाँ, हुआ है। ये वो गर्मी में वाप बन के वो सब व्यवहार में उतारना सोखता है। चाहिए, वैसे ही करना चाहिए मैम हम लोग को जी भी। हरा पानी। जी हाँ। हैंड रेज कर लीजिए यदि मैं बोलूं? बार बार अनम्यूट हो रहा है तो। जी ओशन है वो गहराई, हमारे गहराई का जो है प्रतीक है। कितना अपना हमको अपना दिल अपने को इतना गहरा बनाकर रखना कि हर स्थिति में, हर परिस्थिति में अपने को जो है सबके लिए हमेशा सर्विस देने के लिए तैयार रहना। और अपनी सीमा, जैसे कि समुद्र है उसकी अपनी एक सीमा होती है, अपनी सीमा में, तो हमको भी अपने सभी कार्यकलापों को अपनी एक सीमाबद्ध होकर ही कार्यों को करना चाहिए अपने। और जैसे कि समुद्र में जो है, जो वाष्पीकरण होता है उससे फिर ऊपर बढ़ के बारिश हो जाती है, वो सबके लिए सुखकर होता है। उसी तरह से हमको जो है अपने व्यवहार में सदैव इस तरह का परिवर्तन लेकर रखना चाहिए कि जब जैसी आवश्यकता हो उसके हिसाब से जो है अपने को, जब शीतल है तो शीतल है, अगर जहाँ हमको जरूरत
इस बात की आवश्यकता है कि हमको थोड़ा सा फर्म होकर रहना है, तो उसको भी जो है उस तरह से भी जो हमको अपने को जो है अपने व्यवहार में उसको प्रैक्टिकल में करना चाहिए कि ये एक तरह से ही नहीं होता है। जब जहाँ जैसी आवश्यकता है उसके हिसाब से हमको अपने रूप को बदल के रखना, जो कि किसी के लिए अहितकर ना हो, किसी को नुकसान बिना दिए हुए भी जो है मैं अपने कार्य को सुदृढ़ता से कर सकूं। वही है खारा पानी और वाष्पीकरण का जो मतलब। हमारी अशुद्धियां भी जब बाहर निकले तो दूसरों को आनंद दें। हाँ, कि अपनी सीमाओं में रह के, जिससे कि हमारे कारण किसी को कोई कष्ट ना हो और हमारा कार्य भी हो जाए, इसलिए ये दर्शाता है। थैंक यू। कबूतर, इसका मैं बोल देती हूँ थोड़ा सा। एकदम से जो आ रहे थे पंचभूत आ रहे थे वो तो ठीक है। तो यहाँ पे अब दूत जी ने बोला वो जहाँ रहते थे उसके पास ही एक कबूतर का जोड़ा था, लेकिन हम हमेशा देखते हैं कि ये हमेशा एक पेयरिंग में और ऑब्सेसिव में उसमें लगे रहते हैं। इनमें जो होता है कि सेल्फ कंट्रोल डिसीजंस कम होते हैं। और ये स्टोरी थी पूरी, तो जब आप एपिसोड सुनोगे इसमें पिजन वाला तो आपको समझ आएगा कि कैसे इसकी स्टोरी सुना के अवधूत जी ने बताया था कि कैसे हमें होश से काम लेना है, क्योंकि ये शरीर भी हमारा वाहन है। कैसे कबूतर ने भी अपने बच्चों के मुंह में, अपनी फैमिली के मुंह में आके अपनी जान दे दी थी। तो इस तरह से ये हमें बताया है कि कबूतर की कहानी से कि हमें होश कैसे रखना है जब मुसीबत में होते हैं। तो वो बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है मास्टर्स, वो आप वहां पे सुन सकते हो हमारे पीछे के एपिसोड्स। यस। विनाश, संयम और विवेक, आत्म विश्वास, विनाश, तब विनाश। आत्मविनाश, इसमें पतंगे का मैं ये देखो, ये मौत है जो बरसातों में निकलते हैं ना पतंगे, वो हाँ वाला। जी, जब लाइट निकलता है, रोशनी जलती है तो भागते हैं उसकी तरफ, है ना, डिस्ट्रक्शन की तरफ, मतलब रूप की तरफ भागते हैं। ऐसे ही ये दिखाया गया है कि ये लाइट ये की हमें ओर भागते हैं तो है। लाइट की ओर भागते हैं तो वो खत्म ही होते हैं। तो ये यानी कि हमें इसको गुरु माना कि इस संयम और विवेक की भी हमें मिलती है सीख कि इतना हमें वो अविवेकी नहीं होना चाहिए कि हम आत्म विनाश कर ले। ठीक है, ये हो गया अभी भौरा। ज्ञान तो संग्रह, सात तत्व ग्रहण, ज्ञान संग्रह, वस्तु सुख बंधन, वस्तु सुख बंधन, ज्ञान से सार्थक। वस्तु अच्छा, सुख बंधन। मधुमक्खी के ऊपर है ये। हाँ, मधुमक्खी की ओके। तरह ही होता है ना भंवरा। हाँ, बहुत हाँ, मधुमक्खी और ये आगे के दोनों ही एक ही तरह के हमें सोच समझ के कलेक्शन करनी चाहिए, ज्ञान का संग्रह करने। भंवरा भी और मधुमक्खी भी हमें ये सिखाते हैं कि हमें जहां से भी शुद्ध ज्ञान मिले। देखो ये कूड़ा करकट भी मक्खी की तरह उठाते, ये रस पीते हैं। तो हमें ज्ञान का संग्रह करना चाहिए और सार तत्व है जो जितना जैसे पूरा फूल नहीं डिस्टर्ब करते, जितना उसमें से रस लेना उतना ही लेते हैं। ये हो गया मधुमक्खी। और लेकिन भंवरा क्या है, वस्तु सुख में बंधा रहता है। जिस फूल में वो रस ले रहा होता है ना उसी में रह जाता है। संध्या हो जाती है कब फूल बंद होके, ये वही अंदर ट्रैप हो जाता है, ये बाहर नहीं निकल पाता। लेकिन हनी भी ये है कि वो लेती है लेकिन उसको ग्रहण करके अपने छत्ते में जमा करती है। और छत्ते में जमा करते हुए वो निस्वार्थ करती तो रहती है, दान कर जाती है, त्याग कर जाती है। लेकिन एक जो और भी है, दूसरों को नुकसान पहुंचाए बिना, फूलों को कोई भी नुकसान पहुंचाए बिना वहां से ये रस निकालती है और अपना घर बना लेती है। तो इसके और भी थोड़े एस्पेक्ट थे कि इसकी तरह जो कंजूस आदमी के लिए भी है कि ये इतना जमा कर लेती है कि कोई आके इनको मार के उड़ा के इनका पूरा घर ले जाते हैं और ये सिर्फ जमा करती रह जाती है। तो इसके लिए ये भी है इसका। दूसरों के लिए संग्रह करना। हाँ,
और जो हनी गैदरर है, जो शहद निकालता है, वो क्या करता है, वो हमें स्मार्ट वर्क सिखा रहा है आज करके, कि संग्रह से बचना है और स्मार्ट लाइवलीहुड अपनानी है, कि कैसे बुद्धि लगाई खाना खुना नहीं बना सकते। आप साधना में हो, आप यात्रा में हो, तो जो मिला उसको, जैसे रस ले लिया, कोई फल फ्रूट ले लिया, या जैसे मधुमक्खी का शहद ही ले लिया और जीवन यापन कर लिया और आगे की आगे निकलते गए। तो अवॉइड अकमुलेशन, वो स्मार्ट वर्क करता है जो ये होता है। हनी निकाल। जी, अब इसके बाद प्रवीण जी आपको या कोई और भी पढ़ेगा, क्योंकि एसेंस बताते जाए हम। पद सुख का जैस त्याग, आत्म नियंत्रण, वासना व वंश का होना। वासना में वश में होना, मतलब वास- स्पर्श वश में के होना। सुख में इतना ये हमें नहीं बताया खो कि जाना हमें कि आपको एक एक करके आत्मनियंत्रण ही ना रहे। भूल जाए। इतना खोने से ही जो गड्ढा आता है वो दिखता नहीं है फिर, क्योंकि वो हाँ। दूर खड़ी हथिनी की तरफ इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि वो नीचे देखता ही नहीं है। तो हमेशा अपनी नजर को इतनी अवेयरनेस रखनी चाहिए अपने काम में कि हमें अच्छा और बुरा साथ साथ दिखता जाए। इतना वश को वासनाओं के वश में नहीं होना चाहिए, वासना हो या कोई भी बुराई। हिरण स्पीड से जा रहे हैं। हिरण मैडम, जी जी, इंद्रिय सुख से बचाव सावधानी। मैं इससे बोलूं? रिकलेक्ट भी होगा, और आप लोग अगर हो सके तो एक बार प्लेलिस्ट में जरूर फास्ट करके सुनना इनको। यस यस, जरूर जरूर। तो हिरन के कान ही उसके दुश्मन हो जाते हैं, अकेली लेग्स नहीं होती, क्योंकि वो हायरली उसकी, आप देखो वो सोया होता है ना, तब भी उसका कान घूमता रहता है, क्योंकि वो आसपास के खतरे से उसको सचेत करने के लिए भगवान ने दिया। लेकिन जब जो शिकारी है, उसकी इसी कमजोरी का, इसी जो उसकी शक्ति है, उसको कमजोरी बना के, क्योंकि वो मधुर संगीत के में भी जो होता है ना, वाइब्रेशंस के प्रति ये सेंसिटिव होते हैं, और जिधर भी इनको संगीत की तरंगे सुनेंगी उधर को भाग लेते हैं और शिकार बन जाते हैं। तो इसलिए सावधानी और संयम बरतना चाहिए हमेशा, अपने किसी तरह के भी इंद्रिय सुख में नहीं पड़ना। अवेयरनेस में रहना है। यस। मछली फिश, जैसे फिश को खाना तो सी में सफिशिएंट मिल जाता है, लेकिन जरा सा वो किसी उसमें फिश का जो जाल होता है उसमें थोड़ा सा भी खाने की उसको स्मेल आती है या कुछ दिखाई देता है, तो वो भूल जाती है कि मेरे को, मेरे लिए ये मेरे को जो अट्रैक्शन हो रही है ये मेरे को बंधन में भी डाल सकती है, और मेरे लिए तो सफिशिएंट खाना सी में है, और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाती है और जाल में फंस जाती है। तो हमारे पास जो भी अवेलेबिलिटी है, जो रिसोर्सेस हमारे पास हैं, हम उसको एंजॉय किए बिना और लेने की जो हमारी कामना है वो हमें जाल में फंसा देती है। पक्षी संग्रह न कर। मैं बोल यहाँ दूं? पे हाँ जी जी, हाँ जी, आप बोलो प्लीज। यस। इसमें ये था कि उन्होंने देखा था कि एक पक्षी मांस का टुकड़ा लेके जा रहा है, और सब पक्षी उसके पीछे पड़ गए, सब पक्षी उसके पीछे पड़ गए, वो और ऊंचा ऊंचा जा रहा है, लेकिन जैसे ही उसने अपने मुंह से वो ड्रॉप किया, तो सारे जो उसके पीछे पड़े हुए थे, वो उसने मतलब उसने टाइमली ये महसूस कर लिया कि मुझे किस चीज के पीछे मेरे भाग रहे हैं, और इमीडिएट ही इट ड्रॉप्ड, और सब लोग उसके पीछे से हट गए। इसी तरह जो वर्डली अकमुलेशंस है, हम कई बार इतना भरते रहते हो, यही चीजें कई बार हमारी जान की दुश्मन बन जाती हैं। तो टाइमली अवेयरनेस ये हमें जो पक्षी है उसने सिखाया, अवधूत जी ने इसीलिए उनको गुरु बनाया। तो प्रवीण जी हो आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। दैट बच्चे का भोलापन, मतलब कितने बच्चे भोले होते हैं, देख के उनको कोई भी परेशान भी होगा ना इंसान, वो भी खुश हो जाएगा देख के। क्या सिखाया है कि बच्चे ने, कि भोलापन होना चाहिए अपने हमेशा, प्योरिटी सिंपलिसिटी एक बच्चे के अंदर होती है, उसी तरीके से अपने अंदर भी हमें रखनी।
बच्चा जो है उसको ना तो प्रेजेंट मतलब पास्ट की कोई चिंता ना फ्यूचर की कि कल क्या हुआ था और आगे कल में क्या होगा या अगले पल में क्या होगा। लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट है कि बच्चा ही सिखाता है हमें। हमेशा वो जिस पल में है वो खुश रहता है अपने साथ साथ। वो पूरे चाहे 50 लोग हों एक बच्चा हो बीच में सबको खुश रखेगा वो। बच्चे से ये सीखना चाहिए कि हमेशा हमें प्रेजेंट मोमेंट में रहना। जी, ध्यान में हम यही तो करते हैं, विचारों से मुक्ति, क्योंकि विचार हमेशा हमें या तो पास्ट में ले जाते हैं या फ्यूचर में। और हम सब जान चुके हैं द पावर ऑफ नाउ। नाउ के अंदर इस प्रेजेंट मोमेंट में ही हम परमात्मा की शक्तियों से जुड़ते हैं। इसलिए हमें बच्चों की तरह बनना है। ठीक। किसी हर्ट को ज्यादा देर याद नहीं रख। बिल्कुल। बहुत प्योर होते हैं उनके मन में तो किसी भी तरह। पिंगला की स्टोरी थी, जो पिंगला की स्टोरी थी वो तो हमने अभी रिसेंटली करी थी कि कैसे उसने अपना वो जो एक टेक इट ग्रांटेड था कि ये मेरा यूथ और मेरी बॉडी ऐसी रहेगी, मेरे लिए कस्टमर लाती रहेगी, लेकिन जैसे ही टाइम निकला व्हेन शी रियलाइज्ड कि यही समय अगर मैंने अपने साधना पथ में लगाया होता तो उसने संतोष और संयम और आत्म शांति सीखी, उम्मीदों का परित्याग करके जो दूसरों पे उम्मीदें रखी हुई थी। ठीक है, तो ये कुंवारी कन्या का भी हमने सुना था, पूरी स्टोरी थी मास्टर्स। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, आप रिवाइज करोगे छोटी छोटी तो छोटे छोटे 1-1 घंटे का तो हमारा एपिसोड होता है, तो आप सुनना जरूर, ताकि अच्छे से आगे जी हम जी बता सके कि अवेयरनेस की कैसे होती है। तो इसमें यही था स्टोरी में कि कैसे वो छोटी सी लड़की घर में आई मेहमानों को लिए, जब धान कूट रही है और उसकी चूड़ियां आवाज कर रही है और अवधूत जी देख रहे, वो एक एक करके निकाल रही है कि मेहमानों को ये ना पता लगे कि मेरे घर में इस समय खिलाने के लिए भी कुछ नहीं था, है ना। तो जी वो जी आत्म साधना का, ये उसकी आत्म साधना का, और अत्यधिक इच्छाएं जो हमारे शोर करने लग जाती है चूड़ियों की तरह, अगर एक एक करके निकाल के देखेंगे तो वो हमें शांति देगी। तो इसलिए ये कुंवारी कन्या से उन्होंने ये सीखा। फिर आ गया पाइथन अजगर से। यस, और कोई बोलेगा? रीटा मैम। जो अपने खाने के लिए चिंता नहीं करता, एक जगह निश्चिंत होकर बैठा रहता है, जब उसको वहां पे कोई मौका मिलता है तो वो उसको ग्रैब कर लेता है, तो इतना संतुष्ट है कि जब मिलेगा तो खा लेगा। अपने मनोबल और देहबल होने के बावजूद भी वो बिल्कुल निश्चिंत रहता है कि खाना उसको पेट भरने के लिए मौका भगवान जरूर देगा, तो वो वहीं बैठ के इंतजार करता है। Separate what others matters. Whole meditation. क्लियर है इसमें भी कि वो अपना घर नहीं बनाता, जिसको जो बिल मिली वहां बैठ जाता है, तो हमें उन चीजों में नहीं, और अकेला रहता है। हमें ग्रुप विजम से बचना चाहिए जब हम साधना पथ पे होते हैं, और आक्रामक होता है, गुस्साला स्वभाव होता है, उस वजह से हर कोई उसको देख के, चाहे वो पॉइजनलेस हो नॉन पॉइजनस हो, फिर भी हर कोई उसको मारने को दौड़ता है। तो यानी कि उसका अग्रेसिव नेचर जो एक ट्रेट है, इनबिल्ट ट्रेट, उसके कारण वो उसी के लिए ही हानिकारक बन जाता है। ठीक है, और जी फिर जो कुंज उतारता है अजगर भी और पाइथन भी, तो ये हमें रिजुविनेशन सिखाता है कि कैसे हमें अपने आप को रीन्यू कर लेना चाहिए टाइम टू टाइम। जी। फिर ये आ गया पान बनाने वाला। प्रवीण जी आप बोल दो। हाँ जी। बान बनाने वाला कितना मतलब सचेत होके बैठा, मतलब अपने काम में मगन होके, अपने काम से काम रखा हुआ उसने, बिल्कुल कंसंट्रेशन और फोकस, तभी सही काम होते हैं। मतलब हमें भी अवधूत जी यही सिखा रहे हैं कि बिल्कुल हमेशा कंसंट्रेशन हर काम में होनी चाहिए, वही काम हमारा 100% परफेक्ट होगा जिसमें हम फोकस्ड रहेंगे। उसको कोई दिन दुनिया की खबर नहीं है, वो अपने काम में मगन है सिर्फ। जब वो बनाता है तो वो चाहे बाहर से कोई जुलूस निकल रहा हो, कोई जी क्रियाकलाप चल रहे हो, उसकी ओर कोई ध्यान नहीं जाता, उसका डिस्ट्रैक्ट नहीं पूरा होता। कंसंट्रेशन बाण बनाने में लगा रहता पान है। बनाने क्योंकि वो यदि नहीं ठीक बना तो वो काम नहीं करेगा, हाँ, इसलिए उसका पूरा ध्यान अपने
काम की ओर रहता है। जी, कौन आएंगे? रीटा मैम, आप बोल दीजिए। ये किस चीज का है, मेरे को ऊपर से थोड़ा बता दो। ये लोहार, लोहार, ओके, हाँ जी, आयरन स्मिथ, हाँ हाँ। लोहार। तो वो कितना कंसंट्रेटेड होता है अपना औजार बनाने के लिए। वो जैसे लोहा अपने आप को ढाल लेता है हर तरह के चेंज के लिए, और जो लोहार है वो अनयूजफुल चीजों को कबाड़ में से निकाल के उनको यूजफुल बना देता है। तो हमारे अंदर भी मास्टर्स ऐसे ही बहुत सारे अवगुण हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं। यदि हम कंसंट्रेशन से काम करें, अवेयरनेस में काम करें, तो उन्हीं को हम पॉजिटिव और मिराकुलस थॉट्स में चेंज कर सकते हैं और अपने लिए और दूसरों के लिए यूजफुल बना सकते हैं। ये तो आई थिंक हमने अभी अभी किया है। मैं बोल दूं? जी जी जी। तो जैसे मकड़ी है, वो अपने लिए जाला बनाती है, अपने ही बॉडी से निकले हुए जूसेस से वो जाला बनाती है। उसके बनाने का पर्पस क्या है कि उसमें उसके खाने के लिए दूसरे इंसेक्ट्स जो उसमें फंस जाते हैं, उन्हीं को वो खा लेती है और अपना गुजारा कर लेती है। मकड़ी में इतनी समझ है कि वो अपने जाले में खुद नहीं फंसती, वो पूरा उसका चक्कर लगाती है और बड़े आराम से बाहर निकल जाती है। और जब उसको पता चल जाता है कि अब और इंसेक्ट नहीं आएंगे, तो वो उसके मोह में भी नहीं फंसती और वहां से निकलकर वो कहीं और जाके जाला बना लेती है, नया निर्माण कर लेती है। तो हमें भी हमेशा किसी चीज से अटैच नहीं होना, डिटैचमेंट में रहेंगे तो वो कहीं पे भी जो भी हमारे आसपास सिचुएशंस होगी, सरकमस्टांसेस होगी, उसके अकॉर्डिंग हम ढल सकते हैं। ये तो फोटो आई थिंक ग्रुप में सबने शेयर कर दी थी बहुत अच्छे से। तो जी, ये है भृंगी, जो कि एक्चुअली जब हम बोलते हैं साधना स्टूडेंट, हम लिखते तो हैं कि व्हेन स्टूडेंट इज रेडी मास्टर अपीयर, लेकिन जब मास्टर अपीयर हो जाता है तो स्टूडेंट को वहां सस्टेन करना भी होता है टू बी अ मास्टर। स्टूडेंट रेडी हो गया, मास्टर अपीयर हो गया, लेकिन स्टूडेंट को आगे मास्टर बनने के लिए ये भृंगी वाला लेसन कि मास्टर की कॉन्शियसनेस के साथ कॉन्स्टेंटली वाइब्रेशन के साथ उसकी उस मनोस्थिति मेंटल फ्रीक्वेंसीज के साथ वही बने रहना है, ताकि वो एक मास्टर की तरह ही बन सके, स्वच्छ चिंतन में और शातर। तो इसलिए ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तभी ये लास्ट में इन्होंने वो किया कि भृंगी की तरह हमारा होना चाहिए कि हम अगर भगवत चिंतन करेंगे, जैसा हम चिंतन करेंगे मास्टर्स, वैसे ही हम बन जाएंगे। तो यहाँ उन्होंने बताया कि मैंने भृंगी को भी अपना गुरु माना। सो थैंक यू सबका, बहुत अच्छा। हमने अच्छे से मैराथन, मतलब टाइम से पहले 5 मिनट पहले हमने मैराथन पूरी कर ली। जी, 21 गुरुज एंड क्लैपिंग टू ऑल ऑफ यू एक्टिवली जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है। बस वो नहीं होता कि सेशन लगा के छोड़ दो जब तक सब लोग नहीं पार्टिसिपेट करते। जी, बिल्कुल। हम्म, एक मैं एग्जाम्पल थोड़ा सा दूं। जी जैसे क्लॉक होती है या टाइम पीस है या घड़ी कोई भी हो, उसके अंदर सेल डलता है, सेल से उसको एनर्जी मिलती है और वो लगातार चलती रहती है ना। जब सेल खत्म हो जाता है तो उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा का स्रोत खत्म हो जाता है। तो उसी तरह से मनुष्य को भी जब तक हमारे अंदर आत्मा है, हमारी सांसें हैं, तब तक लगातार अपनी प्रोग्रेस की कोशिश करते रहना है। क्योंकि एक बार सांसें गई तो फिर ये जन्म खत्म, तो फिर चाहे हम चाहें या ना चाहें और विकास नहीं हो सकता। तो रहती सांसों के साथ ही हमें कोशिश करनी चाहिए जितना अच्छी तरह से हम सोल का विकास कर सके। थैंक यू जी, इसलिए निरंतर सतत प्रयत्न चाहिए, जी। जी लगातार। ये सोच के पथरी जी भी यूज किया करते थे
कि ऐसे सेलिब्रेशन करो, ऐसे ज्ञान का और बढ़ो, जैसे कि आज मेरा अंतिम दिन है। कल का दिन किसी ने देखा है? वो तो किसी को भी नहीं पता जी। और भृंगी के बारे में मैं एक जरा सी बात शायद रह गई कि जो वो कीड़ा उसके अंदर रखती है, तो जो गुरु वो उसी के समान हो जाता है, वो उसी का रूप ले लेता है भृंगी का। तो वो एक तरह से उसी चेतना में बिल्कुल वैसा ही हो जाता है। हाँ, यदि कंसंट्रेशन से काम किया जाए तो हम उस गुरु वहां रूप तक में पहुंच आ सकते जाएंगे। हैं, वहां यानी तक भी पहुंच सकते हैं। यानी शिष्य अगर लगातार गुरु के संपर्क में रहे और उसके हर गुण को अपनाने की कोशिश करे, अपना ले तो जी। हाँ, गुरु तुल्य तो हो वो भी जाएगा। गुरु ही सही बनेगा। है मैम, सही है, सही है। कोई रीता मैम सही भेदभाव है। नहीं रहेगा। जी। तो जी बहुत अच्छा थैंक यू गुरविंदर जी, गुरप्रीत मैम, आपने बहुत अच्छा सेशन था। बहुत अच्छा रहा और अच्छे से रिवीजन भी हो गया। देखिए जो जो हमने सीखा उसके बारे में और फिर से। आकाश के संबंध में एक बात मेरे से रह गई थी, मैं स्पष्ट नहीं कर पाई थी कि हम सृष्टि में जहां कहीं भी हो, आकाश ये बताता है कि छत्र छाया है, मैं अगर कोई उसके है तो सदैव वो जब ऊपर देखे तो उसे लगे मैं इसी की छत्र छाया हूं। आकाश इसी तरह से चाहे कहीं से कोई देख ले, वो सिर के ऊपर है। और जी, जैसे और उसका भी आकाश, वही है कि उसी तरह वो अपने आप को, आप छोटे से घड़े में पानी भर के उसमें देखिए तो आकाश दिखेगा, पूरे ओपन में जाके देखिए तो वहां दिखेगा, सर्वत्र जिसका अस्तित्व है जी। और जैसे आकाश है। आकाश ने सभी डायमेंशंस को अपने अंदर समेटा हुआ है, उसके कोई पिलर्स नहीं है खड़े होने के लिए। उसी तरह से हम लोग हमेशा ये सोचते हैं कि पहले मैं एस्टेब्लिश हो जाऊं तभी तो मैं किसी को सपोर्ट करूंगी। तो जो मेरे पास है उसी के साथ मुझे अगर किसी को सपोर्ट करने का मौका मिलता है तो करते रहना चाहिए। जी रीता जी, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बता दिया, थैंक क्योंकि ये चीज हमारी और भी चीज ज्ञान के उसमें आई हुई है कि कभी किसी को ये नहीं सोचना चाहिए कि जैसे किसी को सपोज पैसे की कमी है और उसको 1 लाख रुपए की जरूरत है, लेकिन उसके पास उस समय 10,000 है, तो यदि किसी को 1,000 रुपए की जरूरत है तो उसको दे दे। क्योंकि ये नहीं सोचेगी जब पहले मेरी जरूरत पूरी कर लूं फिर उसको दूंगा। यदि उसकी दायरे में है उसके वो, तो उसको उसकी जरूर मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। अगर उसकी भूख 2 रोटी से मिटती है और 2 रोटी उस पर कोई मांगने आ गया तो उसे दे दे, उसे फिर भी भगवान और दे खाने के लिए। जी थोड़ी दे दे, एक दे दे, एक खुद खा ले। बिल्कुल, यूनिवर्स तो मल्टीफोल्ड करके वापस देता है हमेशा, ब्याज से। बिल्कुल। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरपिंजर आज जी। का ध्यान इतनी सी देर कराया है पर इतना सुंदर बहुत, ध्यान लगा है कि हाँ, मैं बहुत डीप, कह बढ़िया। नहीं सकता। बहुत जी डीप था। बहुत बहुत मैंने गहरा ध्यान अपने था। को 3 रूपों में देख लिया, एक बिना चश्मे के, एक चश्मा लगाए। मैं हटने को तैयार नहीं थी पर मैंने कहा हट ले, अभी आगे चलना है सेशन। बहुत अच्छा जी ध्यान। बहुत बहुत अच्छा था, डीप डीप था। और जब उन्होंने कहा आंखें खोलने के लिए काउंटिंग कर रही थी वो, तो मैं मन में सोच रही थी इतनी जल्दी क्यों बंद करा रही हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सुन यही लेते, था। क्योंकि हमें आज सेशन हाँ हाँ, सेशन सेशन पूरा पूरा करना। करना। यू आर ए बेस्ट ऑर्गेनाइजर। वो नहीं है कि इस समय, जितना समय है उसमें आपने कितनी सुंदरता के साथ पूरा कर दिया। आप सबको बांध के चले हैं, सब लोग सोचते थे आपका सेशन है, चलो छोड़ते नहीं है, अटेंड करते हैं। जी वैसे तो बिल्कुल। हमारे यहाँ के सब मास्टर्स ही ऐसे आते हैं, पर ठीक है, ये बोलने चालने का भी था, सब अच्छा था, बहुत बढ़िया। इंटरैक्टिव सेशन रहा तो बहुत अच्छा लगता है उसमें जी। सभी लोग पार्टिसिपेट कर पाते हैं और करना भी चाहिए, तभी तो अपनी प्रेजेंस को बताएंगे कि भाई हम भी बैठे हुए हैं जी। छोटी छोटी बातों ही में ज्ञान है, बड़ी बड़ी तो है ही, पर छोटे छोटे ज्ञान से भी लेने वाला चमत्कार। होना चाहिए, जिज्ञासु, श्रद्धावान, लभते ज्ञानम। हम्म, पत्री जी से बहुत सुना करते थे ये बात
जब बिल्कुल। ज्ञान लेना ही की इच्छा ही नहीं है तो बैठे रहो चुपचाप, हाँ, है ना। जब आप आए हो ज्ञान लेने, उत्सुक हो, जिज्ञासु हो, वही तो बढ़ेगा आगे। जब तक जिज्ञासा ही नहीं है ज्ञान लेने की, जब तक कैसे बढ़ेगा। नहीं मैम, झिंगुर अगर भी ज्ञान इसी लेना है तो कैटेगरी कीड़ी से में भी है। ले ये जो सकते हैं। ये था ना, ये जो भौरा हो रहा है, झिंगुर भी कुछ इसी मायने की चीज है। वो अपना अलापता रहता है वो। अलापता रहता है, तभी हाँ, उसको हमिंग साउंड भी बोला गया है। हालांकि हाँ, हमिंग हाँ, बर्ड्स झिंगुर होती भी हैं। एक अपने आप में वो है। हाँ, कीड़ी हाँ कीड़ी से भी ज्ञान ले सकते हैं मैम। कीड़ी की जी, एक रानी आगे चलती है, उसके पीछे पद चिन्हों पर सब वैसे के वैसे सारे चलते हैं, चलते हैं। एकाग्रता से। डिसिप्लिन जी और बिल्कुल बिल्कुल। यस, डिसिप्लिन और यूनिटी। बिल्कुल। हार्ड वर्किंग चीटियों से तो रहती हैं, लगी रहती हैं बार अपने। बार गिरती है, बार बार ऊपर चढ़ती है, पहाड़ पर आखिर चढ़ भी जाती है, 100 बार गिरो तो भी वापस वो जाती है। बार बार चढ़ती है। हार्ड वर्क जी भी और हाँ फॉलो भी, जो एक चल रहा है आगे उसको फॉलो करते इवन जाना। उसे कई बार हाँ तेज हवा भी उड़ा देती है, फिर वहां पकड़ बना लेती है। हाँ, हाँ। फिर चली जाती है। हाँ, जी, थैंक बहुत यू सारी वेरी चीजें हैं मच। सीखने के लिए, सीखने वाला होना चाहिए। नहीं, अरे सीख गुरुपेंद्र सीख के तो अब इतने बड़े हुए हैं, ये सीखे ही जा रहे हैं बस। गुरुपेंद्र सीखे जा मैम रहे। तो पानी में खड़े लेकिन भीग नहीं रहे बिल्कुल भी, बताओ। गर्मी बहुत ही लाइट रही थी आज, तो इसीलिए सोचा कि पीछे ये लगा लो। शायद इसी भावना को नजरिया कहते हैं। अपने अपने नजरिए से आदमी अपने अपने अनुरूप सीखता चलता है। बिल्कुल। हाँ, वेरी मच तो मास्टर्स। गुरपिंदर जी, बहुत अच्छा रहा, और हम सभी आपके बहुत आभारी हैं। आप अपना वैल्यूएबल टाइम निकाल के हमारे साथ जुड़े और आपने इतना अच्छा ज्ञान दिया। और बहुत जल्दी फिर कुछ आपके साथ शुरू करेंगे। आप तो हमारे ही परिवार का एक अंग हो, ठीक है ना। तो जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी यस, कभी भी मेडिटेशन के लिए हो, जब तक विजडम का नहीं होता, कभी मेडिटेशन का लेना हो तो आप बता सकते हो। जरूर जरूर, या बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड लव यू, लव यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। बहुत आप सभी लोगों